पुलिस अधीक्षक महासमुंद भोजराम पटेल के द्वारा महासमुंद क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट सिरप की अवैध रूप से खरीदी बिक्री तथा मादक पदार्थ गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम सहित अन्य राज्यों व जिलों से आने वाले मादक पदार्थों एवं प्रतिबंधित नशीली टैबलेट एवं सिरप की अवैध रूप से तस्करी के विरोध प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में साइबर सेल चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साइबर सेल की टीम तथा समस्त थाना चौकियों प्रभारी के द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु मुखबिर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट सिरप तथा मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री तस्करी करने वालों के साथ ही इस काले कारोबार में संलिप्त निचले पायदान से लेकर ऊपर तक के व्यक्तियों की पत्तासाजी की जा रही थी। एक आरोपी शेखर को पकड़कर पूछताछ की गई। उनके पास रखे कार्टूनों के संबंध में पूछताछ करने पर टाल मटोल कर गोलमोल जवाब देने लगा तथा अपने को मेडिकल एजेंसी में काम करना बताया एवं मेडिकल दुकान होना कहकर गुमराह करने का प्रयास किया, जिससे संदेह होने पर संदेही के पास से मिले कार्टूनों को खोलकर चेक किया तो 5 नग खाकी कार्टून में स्कॉफ कोडेनाइन फॉस्फेट एन क्लोरोफेनाइमाइन मेटेट सिरप एवं 2 नग कार्टून में एल्फ्राजोलाम टैबलेट्स आईपी प्राजो 0.5 mg भरे मिले। इसको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज करीबन हम लोगों ने 3,64,000 रुपीज़ का कप सिरप और गोलियां पकड़ी है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि कोमा खान क्षेत्र में एक व्यक्ति 7 खाकी रंग के कार्टून के साथ में वहाँ पर था। हम लोगों को उसके बारे में शक हुआ, मुखबिर से उसके बारे में सूचना मिली तो फिर हमारी पुलिस टीम वहाँ पर गई और घेराबंदी करने के बाद में खाकी के जो कार्टून रखे हुए थे उसको चेक करने के बाद में पता चला कि उसके 5 खाकी के कार्टून में करीबन 41,000 लगभग गोलियां हम लोगों को मिली और जो कि प्रतिबंधित हैं। और उसी प्रकार से हम लोगों को लगभग 2 मतलब हम लोगों को जो सिरप मिला, सिरप का नाम है जिसको सर्दी खांसी में इस्तेमाल करते हैं एस्कफ। ये सिरप भी मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए कि उसको जब हम लोगों ने पूछा तो इन दोनों चीज़ों के बारे में उसके बाद में किसी प्रकार का मतलब कोई भी लीगल पेपर मतलब उसके पास नहीं मिला और उसे जब हम लोगों ने इसके बारे में पूछना चाहा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर हम लोगों को शक लगा और उसके बारे में हम लोगों ने पूछताछ किया तो आगे हम लोगों को पता चला कि संबंधित व्यक्ति नुआपाड़ा जिले का रहने वाला है और यह भवानीपट्टनम में ग्राम हाथी बांधा में न्यू रामेश मेडिकल स्टोर्स मतलब इस स्टोर से संबंधित व्यक्ति है, उसका मालिक है। और उसके बाद इनकी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं था। फिर हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ किया तो आगे पता चला कि उसने पहले भी करीबन 50 लाख के इस प्रकार की प्रतिबंधित दवाओं को बेचा है। किन किन क्षेत्रों में बेचा उसके बारे में अभी हमारी पूछताछ कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे आने वाले हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी और मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीज़ों के बारे में पूछताछ किया तो उसने इन सभी चीज़ों को कबूल किया और हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उसको रिमांड पे पेश करेंगे।